wanna say to me now? I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह सा मुस्कुराता रखे और आप सबकी ढेर सारी दुआओं से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो कल रात से मेरी नंद आई हुई थी रहने के लिए, तो खाना शाना फिर सॉरी नाश्ता वगैरह जो था वो फिर हम लोगों ने इकट्ठे बैठ के कर लिया था। मैंने उनको इनविटेशन दे दिया कि नाश्ता आप हम लोगों के घर पे यानी कि मेरे साथ बैठ के कर लो। तो फिर नाश्ता वगैरह फिर हम लोगों ने इकट्ठे बैठ के किया। तो नाश्ता वगैरह करके हस्बैंड का जो काम था वो भी कर चुकी थी मैं यहाँ पे। तो फिर मैं फ्री होके तो खाना शाना बनाने की तरफ आ गई। खाने में आज मैं बना रही थी शलजम गोश्त। इतना सोच सोच के कि क्या बनाए समझ ही नहीं आता कि क्या बनाए। कोई अगर मैं कहती हूँ कि कोई दाल बना लेते हैं, नहीं। और अगर मैं कहूँ कि कोई सब्ज़ी बना लेते हैं, नहीं, ये भी नहीं खाना। ना बच्चों का मिजाज मिलता है और ना ही मियाँ साहब का मिजाज मिलता है। तो फिर मैंने आज ही उनके ऊपर ही छोड़ दिया। मैंने कहा जो आप लेके आओगे तो मैं फिर वही बना लूँगी। तो फिर अपना मूड था, फिर वो जाके तो शलजम लेके आए थे। तो मैंने फिर शलजम गोश्त मैंने कहा फिर मैं वही बना लेती हूँ। बाकी यहाँ पे चिकन वगैरह जो था वो मैंने उनके जो शॉप का चिकन होता है ना, जो उनका आता है वॉश करना होने के लिए, तो मैंने उसमें से ही 2-4 बोटियाँ निकाल ली थी। मैंने कहा कि ये ही डाल देती हूँ, क्योंकि बोटी तो अगर खानी भी होगी तो उन्होंने ही खानी है और बच्चे खा लेंगे। मैं ज़्यादा मुझे नहीं पसंद ये गोश्त वगैरह। तो थोड़ी सी मैंने 2-3 बोटियाँ डाल ली थी। साथ में यहाँ पे शलजम वगैरह मैंने कट करके रख लिए हुए थे। वेदर की अगर बात की जाए तो वेदर आज जो था लाहौर का ज़रा था ठंडा ही, लेकिन हल्की हल्की धूप निकली हुई थी। तो बड़ी वो अच्छी लग रही थी ना, ठंडा ठंडा मौसम हो और हल्की हल्की धूप निकली हो तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर हम लोग ऊपर छत पे भी गए थे। ऊपर छत पे फिर हम लोग होके आए थे। तो कोई आधा घंटा हम लोग बैठे थे। तो उधर बातें शातें की हम लोग ने बैठ के। तो बाकी फिर ये था कि लेबर्स जो हैं आधे चले गए हैं, अब थोड़े से रह गए हैं क्योंकि थोड़ा सा ही काम रह गया है। तो बाकी फिर जैसे ही वो निकलेंगे तो हम अपना जो क्लीनिंग का होता है ना, जो काम साफ़ सफाई का, वो फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे। यकीन नहीं करेंगे कि ना बहुत ज़्यादा ना अब आके तो उलझन होना स्टार्ट हो गई है। ये जो डस्ट वगैरह हर तरफ जितनी मर्ज़ी सफाई कर लो वो लगता ही नहीं है कि हम लोगों ने सफाई की हुई है। और जितनी मर्ज़ी हम लोग खुद साफ़ रह लें, बच्चों को रख लें, तो वो भी नहीं लगता कि बच्चे भी साफ़ सुथरे हैं। बहरहाल देखते हैं कि अब आगे क्या होता है क्या नहीं, कब तक वो घर से जाते हैं, कब तक हमें वो अलविदा कहते हैं। तो यहाँ पे जो शलजम थे हम लोगों के, तो वो मैं शलजम को उनके ही पानी में बना रही थी। तो यहाँ पे पता आज शलजम मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आप ना शलजम ना सही नहीं लेके आए थे, क्योंकि वो जो छोटे छोटे होते हैं नरम से होते हैं वो नहीं थे, वो इतने इतने बड़े गोंगलू जो होते हैं शलजम, वो उठा के तो वो ले आए थे। तो मैंने फिर वो कहा कि आप वो सही नहीं लेके आए। और ना जब ना हस्बैंड शॉप पे गए तो उनको फिर याद आया कि कीमा तो अभी कल वाला जो मेरा था बनाने वाला, वो मैं वैसे ही रख के छोड़ के आ गया हूँ। तो वो मैं भी भूल गई थी और हस्बैंड भी भूल गए थे ना कि कल का भी कीमा बनाने वाला पड़ा हुआ था इनका। तो फिर वो जल्दी से शॉप अभी ये खैर ये था कि शॉप अभी ओपन नहीं की थी उन्होंने, फिर वो जल्दी से वापस आए। वापस आके वो जो कीमा रह गया था बनाने वाला, फिर वो पास में आपको नज़र आ रहे होंगे, वो फिर बैठ के तो वो कीमा बना रहे थे। तो बाकी फिर अगर ये शॉप खोल लेते तो फिर दोबारा वापस कैसे आते। और यहाँ पे शलजम जो थे मेरे वो तकरीबन गल चुके थे, लेकिन जो पक्के पक्के थे इसमें तो वो नहीं हो रहे थे। तो वो मैं अपने हस्बैंड को बोला कि वो ना नहीं हो रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूँ। वो फिर कहते हैं कि अगर नहीं वो मैश हो रहे तो आप फिर उनको वैसे ही छोड़ दें। लेकिन ये है कि बड़ी मुश्किलों से उन्होंने ना खाना खाया था, क्योंकि मैंने आपको बताया होगा कि अगर वो ये शलजम हो गए, गोभी हो गई, जो ऐसी जो तो चपनियाँ होती हैं, तोरियाँ होती हैं, वो अगर वो खाएं तो वो बिल्कुल मैश हुई हुई खाते हैं। तो मैंने फिर उनको इस वजह से पहले ही आगाह कर दिया था कि वो मैश नहीं हो रही, क्योंकि आप शलजम सही नहीं लेके आए थे। तो वो कहते कोई बात नहीं, फिर अब जैसे बन रहे आप बना लो, तो मैं फिर खा लूँगा। साथ ही साथ फिर चावल भी बॉईल होने वाले थे अभी मेरे। बहरहाल ये है कि गैस ना यहाँ पे ना बिल्कुल कम हो गई थी, तो जिसकी वजह से ना फिर एक ही चीज़ बननी थी अभी। तो मैंने कहा पहले सालन बना लेती हूँ, तो फिर बाकी जो अगर चावल वगैरह होंगे वो फिर मैं ना बाद में बना लूँगी, अगर गैस आती रही। तो अगर ना आई तो फिर अल्लाह का हुक्म है, फिर हम लोग रोटी तंदूर से मंगवा के तो वो खा लेंगे। तो यहाँ पे जो बोटियाँ थी ना वो गल चुकी हुई थी।
बाकी जो विंग्स और वो जो एक 2 विंग्स थे वो मैंने हड्डी वाली जो थी बोटी वो मैंने निकाल ली थी। मैंने कहा कि वो भी फिर साथ ही मैश हो रही हैं, तो मैंने फिर वो निकाल के तो उसको मैं जो शलजम थे उसको मैं अच्छी तरह से ना मैश कर रही थी। अच्छा, तो सालन जब अब ना मैंने एक बात डिसाइड की है, सोचा है मैंने कि मैं ना जो भी सालन बना करेगा ना तो मैं उसमें ना लास्ट पे जब वो बन जाया करेगा, मैं लास्ट में ना उसमें देसी घी का जो एक बड़ा स्पून जो सालन वाला होता है ना, जो बाउल वाला चम्मच होता है, हम लोग ना वो उसमें ना मैं घी का ना ऐड कर दिया करूँगी। फिर उससे थोड़ा ये होता है कि फिर थोड़ा सा ना जो सब्ज़ी का टेस्ट होता है फिर उससे ना इन्हेंस होके आता है। तो मैंने फिर ना आज शलजम भी जब मैं बना रही थी तो मैंने कहा कि मैं ना इसमें भी ट्राई करके देखती हूँ, अगर खा लिया बच्चों ने भी और हस्बैंड ने भी तो ना डाल दिया करूँगी। अदरवाइज़ खा लेते हैं देसी घी भी, मक्खन भी, तो लेकिन मैं आज फर्स्ट टाइम ये ट्राई करने लगी थी कि सालन में रोज़ के रोज़ मैं डाल लिया करूँगी, ताकि ना बच्चे भी फिर ज़्यादा हेल्दी जो होगी चीज़ वो खा लिया करेंगे। तो बहरहाल फिर बच्चों ने खा लिया था। टेस्ट ना इसका ज़रा डिफरेंट हो गया था। एक तो जैसे शलजम का टेस्ट होता है ना, बाकी फिर जो देसी घी का टेस्ट था वो अलग से आ रहा था, कि पता चल रहा था कि इसमें देसी घी ना ऐड किया हुआ है। चावलों में भी मैंने ना फिर जब मैं वैसे तो हस्बैंड ने बोला था कि ना तड़के वाले राइस बनाने प्याज वाले, लेकिन गैस नहीं आ रही थी, वो फिर मैंने ढक्कन ऊपर उसको रख के तो फिर मैंने ना जो बॉयल चावल होते हैं मैंने फिर वो बनाया था। उसमें भी मैंने देसी घी डाल के तो उसको दम लगाया ना, देसी घी डाल के दम लगाया था मैंने। बाकी सालन जो था हम लोगों का यहाँ पर रेडी हो चुका हुआ था। अभी धनिया वगैरह मिर्चें वगैरह वो मैंने अभी डालनी थी। और हाँ, ये मैंने जो पिनिया अम्मी की तरफ बनाई थी, ये मैं लेके तो तकरीबन मेरे ख्याल 3-4 दिन हो गए थे मैं आई हुई थी, तो मुझे ना आपके साथ ना शेयर करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज मैं खाने लगी तो मैंने कहा कि मैं ना आपके साथ ये भी शेयर करूँ, बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा, बच्चे ना चीज़ खा रहे थे ये कुरकुरा ना, तो ये गलती से एक ब्लैक वाला आ गया, तो इब्राहिम ने खाया तो इब्राहिम कहता बहुत स्पाइसी है। तो मैंने ना जब खाया तो वाकई ही बहुत ज़्यादा मिर्चें थी इसमें, ऊपर लिखा भी हुआ था बाकायदा थे कि ये तूफ़ानी मिर्च वाला है। और जब मैंने खाया तो वाकई ही तूफ़ानी मिर्ची थी इसमें, तो थोड़ा हाफ़ खाया था, हाफ़ मैंने रख दिया था। बाकी अपने व्लॉग का एंड करती हूँ कि इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर आपसे कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।